ख़वातीन थी जो चोर थी और पहले इस घर में काम कर चुकी थी काफ़ी अरसा। ये भी पता था कि इस घर में आजकल शादी चल रही है, तो पहले इनको निकाल दिया गया था इनकी मशकूक सरगर्मियों की वजह से। उन्होंने छुपाया हुआ था काफ़ी जगह, तो इन्होंने फिर बरामद करवाया। पाउंड्स, ब्रिटिश पाउंड्स और घड़ियाँ, मोबाइल, आईफोन, आईपैड, फिर उसके बाद पाकिस्तानी करेंसी 100% बरामद हुआ जी, 100%। 2 घंटे में उन्होंने घर का सफाया कर दिया। वारदात के बाद मुख्तलिफ जगह पे फैल गए थे, तो हमने तो काफ़ी जगह पे रेड की है। लाहौर में आम सियासी शख्सियत के घर पर चोरी की बड़ी वारदात। इस वारदात में कोई और नहीं बल्कि घरेलू मुलाजमीन निकले। डीएसपी सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट फैसल शरीफ मेरे साथ है। इनसे जानते हैं कि इस वारदात को किस तरह ट्रेस किया गया और वारदात किस तरह की गई, मुल्जमान ने क्या क्या इंकशाफ किए, ये और बहुत कुछ जानने के लिए हमने राब्ता किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, इस 90 लाख की बड़ी वारदात के हवाले से बताएं कि घर में कैसे चोर दाखिल होते हैं और चोर घर के भेदी होते हैं। जी बिल्कुल, ख़वातीन थी जो चोर थी और पहले इस घर में काम कर चुकी थी काफ़ी अरसा, तो घर से वाकिफ़ थी और उन्हें ये भी पता था कि इस घर में आजकल शादी चल रही है, तो दोबारा उन्होंने इसीलिए इस टाइम का इंतखाब किया, क्योंकि पहले इनको निकाल दिया गया था इनकी मशकूक सरगर्मियों की वजह से। तो जब इन्हें पता था कि इस घर में शादी का फंक्शन चल रहा है, तो फिर उन्हें उस दिन, जिस दिन इनकी बारात थी, तो उस दिन का इंतखाब किया। और जब वो लोग सारे गए हुए थे बैंक्वेट हॉल में, तो उन्होंने अकवी दरवाजे से बैक साइड से, जो थोड़ा सा दीवार जहाँ से नीची थी, ठीक है, तो वहाँ पे एक बाइक खड़ी करके उसके पर पाँव रख के तो वो अंदर फलांग गई। खवातीन फिल्मी अंदाज में बाइक रखते हैं। बिल्कुल जोगर और पहन फिर के आई थी अच्छा, बकायदा। जोगर भी पहने हाँ थे। जी, जोगर पहने हुए थे उनके। उन्होंने बकायदा तौर पे वो मास्क उसके ऊपर से उबाया और पूरा उन्होंने कवर किया हुआ था अपने आप को, नज़र नहीं आ रहे थे उनके फेसेस और सारा। तो तैयारी पूरी करके आई थी, क्योंकि साहब का रिकॉर्ड याफ्ता भी थी। अच्छा, साहब का रिकॉर्ड याफ्ता भी रह साहब चुकी का है। रिकॉर्ड याफ्ता भी थी एक। और फिर ये 4 लोग थे टोटल, 3 खवातीन और एक उनमें उनकी बेटी थी, उसको भी लेके आए थे। तो ये कैसे पता चला? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहां से पता चला? जी, सीसीटीवी कैमरे में जो फ्रंट साइड पे कैमरे थे उसमें तो 3 आई थी नज़र, लेकिन उसमें क्योंकि चेहरे विजिबल नहीं थे तो पता नहीं चल सका। लेकिन हमने फिर जब सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से जब उनको फॉलो किया, तो जहाँ पे जाके उन्होंने शूज़ चेंज किए और सारी चीज़ें हमने करते करते ट्रैक, ये फिर हमने कसूर से इनको अरेस्ट किया। तो ये जो चोरीशुदा सामान था, जिसमें कीमती जेवर भी था, फॉरेन करेंसी भी थी और दीगर कीमती अशिया थी, तो ये सारी उनके पास मौजूद थी एक ही मुल्ज़मा के पास, या मुख्तलिफ 4 मुल्ज़मान के पास ये सारी चोरीशुदा सामान था? जी, ये ज़ाहिर बात है, वो इन्होंने छुपाया हुआ था काफ़ी जगह, तो इन्होंने फिर बरामद करवाया। तो सारा बरामद हुआ सामान के कुछ जी, उन्होंने सारा खर्च ओरिजिनल कर दिया? कुछ ज्वेलरी जो थी, जो इन्होंने फ्रॉक की थी ज्वेलर को या कोई इस तरीके से, तो वो हमने पाउंड्स, ब्रिटिश पाउंड्स और घड़ियाँ, मोबाइल, आईफोन, आईपैड, फिर उसके बाद पाकिस्तानी करेंसी, 90 लाख की वारदात में से कितना मालिया का सामान बरामद किया गया? 100%। 100% बरामद हुआ? जी, 100%। जबरदस्त। तो सर, ये रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं और इनको इंफॉर्मेशन भी थी कि आज शादी है और शादी के दिन का ही इंतखाब किया। 7 से 10 बजे के दौरान उन्होंने फिर वारदात की। तकरीबन 2 घंटे आप बता रहे हैं कि वहाँ पे वो रहे, तो 2 घंटे में उन्होंने घर का सफाया कर दिया। तो जब वो घर आते हैं तो क्या देखते हैं, फिर किस तरह मुकदमे का इंदराज अमल में लाया जाता है और आप तक तफ्तीश कैसे पहुंचती है? क्या मुकामी इन्वेस्टिगेशन पुलिस या ऑपरेशन पुलिस मुल्ज़मान तक नहीं पहुंच पाई और फिर ये एक बड़ी वारदात फिर आपके ज़िम्मे लगी और आपने फिर तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए? असल में हीनियस जो वारदातें हैं उस पे सीआईए ऑटोमेटिकली भी काम शुरू कर देती है, जिसमें कोई ज़्यादा मालियत की जब भी कोई वारदात होती है तो उस पर हमारा स्टाफ जो है, हमारी टीमें जाती हैं और जाके उसको देखती हैं, मौका मुलाजा करती हैं और सारी उस पर वर्क शुरू कर देती हैं। तो उस पर अब कामयाबी किसको मिलती है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से देन होती है। तो बाकी हमारे सीसीपी साहब का फॉलोअप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है।
और वो हर बड़ी वारदात खा किसी के भी घर पे हो, बेशक आम आदमी भी हो उसके साथ भी हो, तो उसको वो हर वीकली बुला के आईओस को और सीआईए को, ओसीयू की टीमों को पूछते हैं, फॉलो अप लेते हैं, जिसकी वजह से डिटेक्शन में काफ़ी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला मदद करता है। उसके बाद फिर हमारे डीआई साहब इमरान किशोर साहब बहुत हमें हेल्प करते हैं। हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, लोकेटर्स की, हमें कोई भी डाटा की हो, तो फौरी तौर पे हमें लेके देते हैं। किसी भी तरह की सहूलत आपको और चाहिए होती है तो ये जी अफसरान हरकत में आते हैं और बिल्कुल, फॉलो अप लेते हैं और आप फिर मुल्ज़मान तक पहुंच जाते बिल्कुल हैं। हमारे एसपी कितनी साहब टीमें बनाई गई थी इन मुल्ज़मान को पकड़ने के लिए? क्योंकि 4 खवातीन थी, 4 मुख्तलिफ घरों में होंगी या घर के एक ही घर में रहती थी, ये क्या था, टीम्स स्टोरी हमने क्या थी? 2 बनाई थी, क्योंकि ये वारदात के बाद मुख्तलिफ जगह पे फैल गए थे, तो हमने तो काफ़ी जगह पे रेड किए, कसूर, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, काफ़ी जगह पे 15-20 दिन तो हमने काफ़ी मेहनत की इस गैंग पे। करने के बाद हमारे एसपी साहब आफ्ताब रहमान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से हमें सुपरवाइज़ किया, गाइड किया, तो वो हमेशा ही करते हैं। तो फिर हमने, अल्लाह पाक ने कामयाबी दी और हमने 100% रिकवरी की। बिल्कुल ठीक है सर। जब आप इन तक पहुंचते हैं, इनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं, मज़ाहमत का सामना तो नहीं करना पड़ा इनके, क्योंकि एक क्रिमिनल एरिया में क्रिमिनल फैमिली जो वारदातों में मुलविस भी रह चुकी है, पहले भी कर चुकी है और अब भी, तो मज़ाहमत का सामना करना पड़ा? नहीं, कोई ऐसी कोई मज़ामत नहीं थी, क्योंकि ये नकब ज़नों का या चोरों का गैंग जो होता है वो इतनी मज़ामत नहीं करते। जो दूसरे जो डाकू होते हैं वो ज़रा थोड़े से ज़्यादा मज़ामत। बिल्कुल ठीक है। तो जब इनको गिरफ्तार कर लिया, आप लेकर आए, तफ्तीश की, तो फौरी तौर पर मान गई या इनको टाइम लगा ब्रेक करने में? थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये चोरों का दिल तो नहीं करता कि इतना कीमती सामान लूटा हुआ वापस कर दें इतनी आसानी से। बहरहाल ये है कि वो काफ़ी तरीके हैं उसके, उनसे बात उगलवाने के, इंटेरोगेशन की फिर? इंटेरोगेशन के, उनको साइकोलॉजिकली उनको ब्रेक किया और सारा कुछ उनसे उगलवाया सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे पास सबूत ही इतने थे। हमने जियो फेंसिंग भी करवाई थी सारी चीज़ें, तो वो इस बात से मुकर नहीं सकते थे। तो तफ्तीश में आपने क्या पूछा कि आपको घर के हवाले से किस तरह पता कि इस घर में आज शादी है? कोई घर में राब्ते में थे, किसी फर्द का और भी मुलविस होना साबित हुआ? नहीं, ये कुछ दिन पहले इनके घर पे आई थी, उन्होंने कहा कि नौकरी का बहाना किया कि हमें दोबारा रख लें, तो ठीक उन्होंने है, कहा कि नहीं, हमारे घर पे शादी चल रही है, तो आप कुछ दिन बाद आए। ठीक है। तब इन्हें पता चला, तो इन्होंने फिर वहीं पे प्लानिंग की फिर। ओके, वो घर वालों ने कहा कि हम शादी के बाद देखेंगे, जी तो उन्होंने ज़हन में बना जी लिया बिल्कुल कि नहीं जी अब हम वारदात करते हैं। बिल्कुल तो ये रिश्तेदार हैं सारी खवातीन जो, बिल्कुल रिश्तेदार हैं, आपस में क्या रिश्तेदार रिश्ते में क्या लगती हैं एक दूसरे की? हैं। एक बहन है, एक भाभी है, कोई नंद है, कोई इस तरह, मतलब एक बेटी है। हाँ, एक बेटी है। तो इनके मर्द हज़रात तक भी आपकी रसाई हुई? हाँ या जी, वो भी मर्द, क्रिमिनल घराने से ताल्लुक? तो मतलब कि घराना तो खुद ही क्रिमिनल हो गया ना, जब वो उनकी खवातीन चोरी कर रही हैं, तो ये सारे उनको पता है और सामान ले ले के वो सारे साइड पे फिर रहे हैं। और इवन के इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने जो ब्रिटिश पाउंड्स थे, वो एक जगह पे इन्होंने गल्ला मंडी में, कसूर में गल्ला मंडी में एक शॉप में नमक की बोरी में जुराब में रख के सी के रखे हुए थे। वो अच्छा। वहां से बरामद किया, उसकी भी फुटेज है बरामद करते हुए की। तो उनको पता था ये करेंसी है और कीमती करेंसी है, उन्होंने जी किस तरह उसको जी महफूज किया, हाँ जी लेकिन उन्हें पता नहीं था कि पुलिस वहां तक भी जी पहुंच जाएगी। जी जी ना सिर्फ उनको ट्रेस किया, जी माल भी बरामद किया। माल भी बरामद कराया। तो ये एक बड़ी कामयाबी है सर। फिर आपको CC1 आपकी टीम को मिलते हैं, फिर आपको अप्रिसिएशन लेटर मिलता है, तो खुशी होती है कि हौसला बढ़ता है कि बिल्कुल इसके होता अलावा है, और कार्रवाइयां करेंगे हम। जाहिर बात है, हमें बस ये हमारे सीनियर्स की शाबाशी चाहिए होती है। और सर्टिफिकेट तो जाहिर बात है, एक नौकरी में आपको मेडल्स और ये सर्टिफिकेट आपको मिलते रहे तो आपका हौसला बढ़ता रहता है। बिल्कुल ठीक है जी। DSP ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट फैसल शरीफ हमारे साथ थे और उनसे सारी कहानी हमने जानी कि एक अहम सियासी शख्सियत के घर पर वारदात किस तरह हुई और मुलाजमीन कोई और नहीं बल्कि उनके घर के मुलाजिम थे। साहबका रिकॉर्ड याफ्ता भी निकले और इनको मशकूक सरगर्मियों की वजह से घर से निकाल भी दिया गया था और हाल ही में उन्होंने दोबारा घर वालों से रब्ता किया कि हमें नौकरी पर दोबारा रख लिया जाए, लेकिन उन्होंने वहाँ से एक चीज़ नोट की कि इनके घर पर शादी है और इन्होंने घर से बाहर जाना है, और जब वो शादी के लिए घर से निकलते हैं
तो फिर पीछे से जो उन्होंने प्लान बना रखा होता है उसके मुताबिक वारदात करते हैं और वारदात में 90 लाख रुपए मालियत का कीमती सामान और कैश लूट कर फरार हो जाते हैं। सीआईए ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की तरफ से एक टीम तश्कील दी गई और अफसरान बाला के हुक्म पर कार्रवाई को यकीनी बनाते हुए तमाम तर मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए हैं। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और हम उम्मीद यही जाहिर करेंगे कि आइंदा भी इसी तरह पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ कामयाबी के साथ जारी रखेंगे।